अप्रैल वरुथिनी एकादशी का महासंयोग भगवान विष्णु की कृपा से ये 5 राशियां बनेंगी करोड़पति। भक्तों, 13 अप्रैल की तारीख को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना। ब्रह्मांड में एक ऐसा दुर्लभ और चमत्कारी संयोग बन रहा है जो सदियों में केवल एक बार आता है, वरुथिनी एकादशी का। यह दिन सामान्य नहीं है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सीधे तौर पर पृथ्वी के कुछ विशेष लोगों के जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र की सबसे गुप्त गणनाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि 5 राशियां रातों रात करोड़पति बनने वाली हैं। लेकिन सावधान, इनमें से तीसरी ओर 5वीं राशि वालों के लिए एक बेहद गुप्त शर्त है। अगर उन्होंने जाने अनजाने में वह एक छोटी सी गलती कर दी तो यह सारा राजयोग भयंकर दरिद्रता में बदल जाएगा। वह गलती क्या है और क्या आपकी राशि उन 5 भाग्यशाली राशियों में से एक है? ये जानने के लिए अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि जो रहस्य आज खुलने वाले हैं वह आपके होश उड़ा देंगे। वरुथिनी एकादशी का व्रत कोई साधारण उपवास नहीं है। पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जो फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने से मिलता है वह केवल वरुथिनी एकादशी के एक दिन के सच्चे प्रभाव से प्राप्त हो जाता है। वरुथिनी का अर्थ ही है रक्षा करने वाली। ये एकादशी हर तरह के संकटों से ढाल बनकर रक्षा करती है। सूर्य ग्रहण के समय स्वर्ण दान करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य इस एक दिन भगवान मधुसूदन की पूजा करने से मिल जाता है। एक बार प्राचीन काल में राजा मांधाता जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक भयंकर जंगली भालू आया और उनके पैर को चबाने लगा। राजा मांधाता ने क्रोध नहीं किया और ना ही हथियार उठाया। उन्होंने दर्द में तड़पते हुए भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान श्री हरि वहां प्रकट हुए और उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। लेकिन राजा का पैर भालू खा चुका था। तब भगवान ने कहा कि हे राजन, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा शरीर फिर से पहले जैसा पूर्ण और तेजस्वी हो जाएगा। यह कथा केवल एक कहानी नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि वरुथिनी एकादशी असंभव को भी संभव कर सकती है। तो जब ये एकादशी 13 अप्रैल को एक महासंयोग के साथ आ रही है तो सोचिए ये आपके जीवन की गरीबी को कैसे जड़ से मिटा सकती है। इस बार 13 अप्रैल को ग्रहों का एक ऐसा ताना बाना बन रहा है जो सीधे तौर पर धन के देवता कुबेर के खजाने का द्वार खोल रहा है। ग्रहों की यह स्थिति ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक ऐसा भंवर बना रही है जो सीधे 5 राशियों के भाग्य को अपने अंदर खींच लेगा। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि आपके पिछले जन्मों के पाप कर्म भी इसके सामने भस्म हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड कभी भी बिना संतुलन के कुछ नहीं देता। जहां अपार धन है वहां परीक्षा भी है। मैंने शुरुआत में एक गुप्त शर्त की बात की थी जो तीसरी और 5वीं राशि पर लागू होती है। वह शर्त भगवान विष्णु के एक विशेष अवतार से जुड़ी है। चलिए अब उस रहस्य के दरवाजे को खोलते हैं और जानते हैं कि वह पहली भाग्यशाली राशि कौन सी है जिस पर नारायण की कृपा बरसने वाली है। वह पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आपका समय अब बदल चुका है। पिछले कुछ वर्षों में आपने जो मानसिक पीड़ा और आर्थिक तंगी सही है उसका पूरा हिसाब अब चुकता होने वाला है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके व्यापार में अचानक ऐसा
उछाल आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फंसा हुआ पैसा जो आप भूल चुके थे वह चमत्कारिक रूप से आपके पास वापस लौट आएगा। नौकरी पेशा लोगों को एक ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो उनकी जिंदगी की दिशा बदल देगा। लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, आपको इस एकादशी के दिन किसी भी गरीब का अपमान नहीं करना। आपके दरवाजे पर यदि कोई कुछ मांगने आए तो उसे खाली हाथ न जाने दें, क्योंकि नारायण किसी भी रूप में आपकी परीक्षा लेने आ सकते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जाप करते रहें। आपके लिए धन के स्रोत अपने आप खुलते चले जाएंगे। आपकी कुंडली में मंगल और गुरु का जो गोचर हो रहा है वह आपको भूमि और भवन का अपार सुख भी देने वाला है। अब आते हैं उस दूसरी राशि पर जो इस महासंयोग का पूरा फायदा उठाने वाली है। ये राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों का स्वभाव ही राजाओं जैसा होता है, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो राजा को भी दर दर भटकना पड़ता है। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, लेकिन 13 अप्रैल की वरुथनी एकादशी आपके जीवन का वह टर्निंग पॉइंट है जहां से आप वापस अपने सिंहासन पर बैठेंगे। सूर्य देव की विशेष कृपा से आपके मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी। जो लोग आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे वे अब आपके सामने सिर झुकाएंगे। आर्थिक मोर्चे पर यह समय आपके लिए किसी लॉटरी के लगने जैसा होगा। शेयर बाजार या किसी पुराने निवेश से आपको इतना भारी मुनाफा होगा जो आपको रातों रात करोड़पति बना सकता है। सरकारी कामों में जो भी रुकावटें आ रही थीं वे हवा की तरह उड़ जाएंगी। आपको बस इतना करना है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और पीला चंदन अर्पित करें। ये छोटा सा उपाय आपके लिए ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को खींच लाएगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस तीसरी राशि की बात करने जा रहे हैं जिसके लिए मैंने शुरुआत में चेतावनी दी थी, जिसके लिए एक गुप्त शर्त रखी गई है। ये राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों, आपके लिए धन की बारिश होना पूरी तरह से तय है। माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करने का मन बना चुकी हैं। आपके पास इतना पैसा आएगा कि आप दूसरों की आर्थिक मदद करने लगेंगे। आपके सुख सुविधाओं के साधनों में भारी वृद्धि होगी। नया वाहन या नया घर खरीदने का आपका बरसों पुराना सपना इसी महीने सच होने जा रहा है। लेकिन अब बारी है उस गुप्त शर्त की। तुला राशि वालों के लिए यह महासंयोग एक दोधारी तलवार की तरह है। आपकी शर्त यह है कि जब आपके पास धन आना शुरू हो तो आपके अंदर रत्ती भर भी अहंकार नहीं आना चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन से लेकर अगले 1 महीने तक आपको भूल कर भी किसी स्त्री का अपमान नहीं करना है, चाहे वह आपके घर की महिला हो या कोई अजनबी। माता लक्ष्मी स्त्रियों के सम्मान से सबसे ज्यादा प्रसन्न होती हैं। अगर आपने अहंकार में आकर किसी का दिल दुखाया तो यह सारा धन उसी तेजी से वापस चला जाएगा जिस तेजी से वह आया था। यह चेतावनी आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए। इस ब्रह्मांडीय नाटक में चौथी राशि जो अपना भाग्य चमकाने वाली है वह है मकर राशि। शनि देव की इस राशि पर भगवान विष्णु की विशेष दृष्टि पड़ रही है। मकर राशि वालों ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन बदले में आपको अक्सर धोखा ही मिला है। वरुथनी एकादशी के इस पावन
अवसर पर आपके वो सारे अच्छे कर्म अब फल देने के लिए तैयार हैं। आपको अचानक किसी ऐसी जगह से धन प्राप्त होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद अगर चल रहा है तो वह आपके पक्ष में हल हो जाएगा। आपके जो शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अपने ही जाल में उलझकर नष्ट हो जाएंगे। आपको बस एक नियम का पालन करना है। इस एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके रास्ते में आने वाली हर बाधा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और धन का प्रवाह बिना किसी रुकावट के आपके जीवन में बना रहेगा। और अब वह समय आ गया है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। वह पांचवी राशि जिसके जीवन में सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है, एक ऐसा भूचाल जो उनकी दुनिया को सोने में बदल देगा। लेकिन याद है ना, इस पांचवी राशि के लिए भी एक बहुत ही भयंकर चेतावनी है। ये पांचवी और सबसे भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आप लोग जन्म से ही बहुत आध्यात्मिक और रहस्यमयी प्रकृति के होते हैं। आपका मन अक्सर दुनिया की भीड़ से अलग कुछ खोजना चाहता है। 13 अप्रैल का ये महासंयोग विशेष रूप से आपके लिए ही रचा गया है। गुरु का प्रभाव आपकी राशि पर इस तरह पड़ रहा है कि आपको असीमित धन की प्राप्ति होगी। आपका व्यापार देश की सीमाओं को पार कर सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको कोई ऐसा पद मिल सकता है जो आपको अपार शक्ति और पैसा दोनों देगा। लेकिन आपकी चेतावनी क्या है, ध्यान से सुनिए। मीन राशि वालों को इस एकादशी के दिन और इसके बाद कभी भी मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है। ये आपकी सबसे बड़ी शर्त है। वृथनी एकादशी का व्रत सात्विकता का प्रतीक है। अगर आपने इस दिन या इसके प्रभाव काल में तामसिक भोजन ग्रहण किया तो जो योग आपको करोड़पति बनाने वाला था वही योग आपको कर्ज के इतने गहरे गर्त में धकेल देगा जहां से निकलना असंभव हो जाएगा। भगवान विष्णु की कृपा बहुत निर्मल होती है। वह अशुद्ध शरीर और अशुद्ध मन में कभी वास नहीं करती। एकादशी की महिमा को समझना इंसानी दिमाग के लिए पूरी तरह से संभव नहीं है। ये केवल एक दिन नहीं है, बल्कि यह समय चक्र का वह बिंदु है जहां भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। जब आप 13 अप्रैल की सुबह उठें तो ये मत सोचिए कि ये एक आम दिन है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, पानी में थोड़ा सा गंगाजल और हल्दी मिला लें। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। स्नान करते समय मन ही मन अपने सारे कष्टों को उस पानी के साथ बहता हुआ महसूस करें। ये मानसिक शुद्धि का पहला कदम है। इसके बाद साफ और हल्के पीले रंग के कपड़े पहने। पीले रंग के कपड़े आपके शरीर के ऊर्जा चक्रों को खोल देते हैं, जिससे ब्रह्मांड से आने वाली धन की ऊर्जा आपके अंदर आसानी से प्रवेश कर सकती है। अपने घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं। याद रखें कि दीपक की लौ शांत और स्थिर होनी चाहिए। यह स्थिरता आपके आने वाले जीवन में धन की स्थिरता का प्रतीक है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सबसे ज्यादा पसंद हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिना तुलसी के नारायण कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। लेकिन वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना सख्त मना है। इसलिए एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें और उन्हें ही भगवान के चरणों में अर्पित करें। जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपका
पाचन तंत्र विश्राम करता है और आपके शरीर की सारी ऊर्जा आपके आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती है। यह एकाग्रता आपके अंतर्ज्ञान को इतना तेज कर देती है कि आप आने वाले अवसरों को दूर से ही पहचान लेते हैं। यही कारण है कि एकादशी का व्रत करने वाले अक्सर व्यापार और निवेश में बहुत सफल होते हैं। उन्हें ये आभास हो जाता है कि कौन सा फैसला उन्हें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाएगा और कौन सा फैसला उन्हें नीचे गिराएगा। और जिन 5 राशियों के बारे में हमने बात की है, उनके लिए ये समय केवल पैसे कमाने का नहीं है, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को समझने का भी है। धन तभी तक आपके पास टिकता है जब तक आप उसका सही उपयोग करते हैं। जब आपके पास पैसा आना शुरू हो तो उसका 10% हिस्सा किसी अच्छे काम में जरूर लगाएं। किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी गरीब बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाएं या किसी बीमार की दवा का इंतजाम करें। ये 10% का दान आपके बाकी 90% धन के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इसे एक तरह का ब्रह्मांडीय बीमा समझ लीजिए। जब आप दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं तो भगवान विष्णु आपको और अधिक धन देने के लिए विवश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह धन सही हाथों में है। आपको ये समझना होगा कि दरिद्रता केवल पैसों की कमी का नाम नहीं है। दरिद्रता एक मानसिक स्थिति है। जब आप हमेशा कमी के बारे में सोचते हैं तो आप कमी को ही अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। लेकिन वरुथिनी एकादशी का ये महासंयोग आपकी इस मानसिकता को पूरी तरह से तोड़कर रख देगा। आप एक प्रचुरता की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आप समस्याओं की जगह समाधान देखने लगेंगे। जहां दूसरों को रुकावटें नजर आएंगी, वहां आपको पैसा कमाने के नए रास्ते दिखाई देंगे। ये बदलाव अचानक नहीं होगा। यह एक धीमी लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रक्रिया है जो 13 अप्रैल से शुरू होने वाली है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अचानक करोड़पति बनना केवल फिल्मों में होता है, लेकिन ज्योतिष और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विज्ञान में ऐसे चमत्कार रोज होते हैं। जब आपके ग्रहों की दशा, गोचर और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। यह महासंयोग उसी सीधी रेखा का निर्माण कर रहा है। आपको बस खुद को उस ऊर्जा के प्रवाह के लिए खुला रखना है। अपने मन में किसी भी तरह का संदेह मत रखिए। संदेह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। पूरे विश्वास के साथ इस दिन का स्वागत करें। ये मानकर चलें कि आपके जीवन के सारे दुख और दर्द पीछे छूट चुके हैं और आप एक नए सुनहरे भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। रात के समय जब आप सोने जाएं तो एक बार फिर भगवान विष्णु का ध्यान करें। उन्हें अपने जीवन में आने वाले इस बदलाव के लिए धन्यवाद दें। कृतज्ञता एक बहुत बड़ी शक्ति है। जब आप उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपको मिलने वाली हैं, तो आप उन चीजों के भौतिक रूप लेने की प्रक्रिया को तेज कर देते हैं। इस वरुथिनी एकादशी को एक साधारण दिन समझने की भूल बिल्कुल मत करना। ये आपके लिए एक वरदान है, एक अवसर है और एक नई शुरुआत है। उन 5 राशियों के लिए तो यह एक ऐसा समय है जिसे वे अपनी आने वाली पीढ़ियों तक याद रखेंगे। ब्रह्मांड के इस संकेत को समझें और खुद को उस अनंत ऊर्जा से जोड़ लें जो आपको आपके सबसे ऊंचे मुकाम तक ले जाने के लिए तैयार खड़ी है। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे।